हेलो गाइज, आज हम अपना एचएससी सीईटी का ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो हमारा 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसके हमारे जो भी 40 क्वेश्चन तक हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन तक थे, वहां तक हमारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके थे। अब हम अपना मैथ का सेक्शन सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है, 17 गेंदों का जो रुपए है वो कितने दे रखा है, 720 रुपए इसका विक्रय मूल्य दे रखा है। 17 गेंदों को रुपए 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना भी, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा हानि का फार्मूला होता है, हानि का हमारा क्या फार्मूला होता है, हानि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस में क्या होता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एसपी है जो विक्रय मूल्य को यहाँ पे लेके आएंगे और हानि को उस साइड लेके जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू में सीपी माइनस में क्या हो जाएगा, हानि आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है, अभी 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो जो भी हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है, 17 गेंदों का है। 17 गेंदों का एसपी है वो कितना है भी, क्या बोल रखा है। उसके बाद जो हानि दे रखी है वो हानि की नहीं दे रखी है कि जो 5 गेंदों का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर हानि है, ठीक है। ये बोल रखा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, ठीक है। तो जो सीपी होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 17 गेंदों का हो जाएगा, ठीक है। माइनस में हानि कितनी है, 5 गेंदों के इक्वल है, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 सीपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 17 सीपी में से अगर 5 सीपी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सीपी यानी 12 गेंदों का जितना क्रय मूल्य है उतना आ जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 17 एसपी हो जाएगा। हमें जो भी 17 गेंदों का है, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, 720 रुपये दे रखे हैं। तो 17 गेंदों के एसपी की जगह पे क्या रखेंगे, 720 इक्वल टू में 12 सीपी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 12 गेंदों का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना एक गेंद का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो एक गेंद का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 720 बाय में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 पे कट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक गेंद का क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 60 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है भाई, आपको 17 गेंदों का विक्रय मूल्य दे रखा है 720 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो हानि हुई है, जो हानि हुई है वो कितनी हुई है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो हम हानि की जगह पे क्या रखेंगे, 5 गेंदों का क्रय मूल्य रखेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एसपी का फार्मूला हानि के केस में होता है वो क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस में हानि होता है, ठीक है। जो भी हमारा क्रय मूल्य है वो भी 17 गेंद का क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा वो भी हमारा 17 गेंद का विक्रय मूल्य होगा भी। अगर हम 17 गेंद खरीद देंगे तो 17 ही बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हानि दे रखी है वो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के इक्वल दे रखी है, ठीक है। 17 के अंदर से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमें 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य दे रखा था वो कितना दे रखा था, 720 दे रखा था। तो ये किसके इक्वल है, ये 12 गेंदों के क्रय मूल्य के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना, अपनी एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। तो जो 12 गेंदों का क्रय मूल्य अगर 720 रुपये है तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 6 72 और 0 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। 60 रुपये आ जाएगा। तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है, जो भी हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या निकालनी है, अपनी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी स्टेटमेंट ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या दे रखी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाली ब्रैकेट होते हैं उसको सोल्व करते हैं और फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो और जो कुछ होंगे वे सब एज इट इज लिखेंगे। 45 माइनस में 28
माइनस में कितना है 37, माइनस में सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। अगर बार माइनस का साइन होता है तो जो अंदर की जो भी इक्वेशन होती है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, 15 क्या गया, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो ये हमारा 15 किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स माइनस का है तो एक्स किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे बीच वाली ब्रैकेट आ जाएगी और ये हमारी बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारी छोटे वाले ब्रैकेट थी वो क्या होगी, सोल्व हो गई, ठीक है। इक्वल टू में 58 है तो एज इट इज लेके चलेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो ये बीच वाली ब्रैकेट इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो और जो आगे पीछे है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। माइनस में 37 में से अगर 15 जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में कितना है, 58 है तो 58 हो जाएगा, ठीक है। अब वही जो बीच वाली ब्रैकेट उसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो इसकी जो भी इक्वेशन होगी इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 45 है, माइनस में 28 है, माइनस में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और एक्स प्लस का है तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ये हमारे बीच वाले ब्रैकेट थे, हमारे बीच वाले ब्रैकेट भी सोल्व हो गए, तो हमने बीच वाले ब्रैकेट भी हटा दी, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब हम में क्या करना है, जो भी ये बड़ी ब्रैकेट है ये सोल्व करनी है, ठीक है। 45 माइनस में 28 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस में एक्स हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 58 है, 58 हो गया, ठीक है। अब वो इसके बाद फिर माइनस का साइन है तो अंदर के फिर क्या होंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 45 ये किस चीज़ का है, प्लस का है तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और एक्स किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इस साइन की वजह से। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। 45 में से 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस में एक्स इक्वल टू कितना होगा, 58 होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना, अपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स यहाँ पे रह जाएगा। 58 है, ये भी यहाँ पे एज इट इज है। 39 को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये किस चीज़ का है, प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 58 में से 39 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना था, अपने एक्स की वैल्यू निकालनी थी कि हमारी एक्स की वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी। तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ए तथा बी ने क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए निवेश किए हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं। एक व्यापार प्रारंभ किया है और इतने रुपए का क्या हुआ, कुल लाभ में बी का भाग बताना है। जो टोटल प्रॉफिट हुआ उनका वो कितना हुआ है, इतने रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बी का प्रॉफिट बताना है कि बी का जो प्रॉफिट है, बी का जो भाग है वो कितना है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 43 कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें ये है बी है, ये बी ने इन्वेस्ट किए हैं ये रुपए, और ये रुपए हैं ये ए ने इन्वेस्ट किए हैं, और ये रुपए हैं ये बी ने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। उसके बाद इसको किसे 25 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 9 जा हो जाएगा। और अगर इसको 25 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे हमें क्या बताना, बी का पार्ट बताना है। तो बी का पार्ट बताएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, बी का भाग लिखेंगे। बी का भाग कितना है, 14 है। नीचे इन दोनों का क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे 14, और जो 9 है 9 इसका टोटल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। जो भी हमें किस चीज में बताना था, प्रॉफिट में बताना था, प्रॉफिट के अंदर बी का भाग कितना होगा। तो जो भी हमें प्रॉफिट दे रखे वो क्या दे रखे है, 27600, ठीक है, 27600 ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको 23 से कट करेंगे, 23 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12, और उसके पीछे क्या हो जाएगी, ये 2 जीरो एज इट इज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको और 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 16800, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, यदि x बाय वाई इक्वल टू 1/3 दे रखा है, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, बाय में एक्स की जगह पे 1, माइनस में वाई की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, माइनस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो -9 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा। अगर इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें क्या रखा है, प्रकार 1 के चावल का मूल्य, यानी यहाँ पे हमारे 2 टाइप के चावल दे रखे हैं, एक तो प्रकार 1 दे रखे हैं और एक प्रकार 2 दे रखा है। जो फर्स्ट टाइप के जो चावल है उनका क्या दे रखा है, उनका जो मूल्य है वो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, जबकि जो सेकंड टाइप है उसका जो चावल का मूल्य दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया जाता है तो मिश्रण, जो भी वो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का हमें क्या निकालना है, प्रति किलोग्राम मूल्य निकालना है कि उस मिश्रण का जो प्रति किलोग्राम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारी टाइप 1 हो जाएगी, ये हमारी टाइप 2 हो जाएगी। जो भी हमारी टाइप 1 है, टाइप 1 के अंदर जो भी चावल का मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये हमारा 15 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है। और जो टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर जो मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 20 रुपीज दे रखा है, ठीक है, 20 रुपये पर किलोग्राम दे रखा है। जो भी हमें थर्ड जो टाइप बनानी है इन दोनों को मिला के, उसमें क्या बोल रखा है, उसमें जो रेशो होगा वो रेशो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड टाइप होगी, टाइप 3 होगी उसके अंदर। तो यानी जो भी हम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी अगर हम 2 किलोग्राम चावल लेंगे फर्स्ट में से, ठीक है, जो फर्स्ट के अंदर से हम कितने लेंगे, 2 किलोग्राम चावल लेंगे, और जो भी सेकंड टाइप है उसमें से हम कितने लेंगे, 3 किलोग्राम चावल लेंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट के अंदर से हम 2 किलोग्राम चावल लेंगे तो जो उसकी कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 रुपये हो जाएगी। 1 किलोग्राम चावल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपये है, तो 2 किलोग्राम चावल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 रुपये हो जाएगी। और यहाँ से 1 किलोग्राम चावल की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये है, ठीक है। तो जो 3 किलोग्राम चावल लेंगे हम, तो वो 3 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। और जो भी हमारा टोटल चावल आया है वो कितना आया है, वो 5 किलोग्राम आया है, 2 + में 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी कॉस्ट होगी, 5 किलोग्राम चावल की कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 30 + में 60, और टोटल चावल कितना है, 5 किलोग्राम है, ठीक है। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी 18 आएगा, ये 18 क्या आएगा, ये पर किलोग्राम चावल की कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा था, यही पूछ रखा था अगर मिश्रण में जो प्रति किलोग्राम चावल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, वो 18 रुपये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे दे रखा है यदि रूट ऑफ 1 + में 25 में 144, ठीक है, इक्वल टू 1 + में x/में 12 दे रखे, तो आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम अपना कैसे निकाल लेंगे, जो भी हमारी स्टेटमेंट दे रखे वो हमारी स्टेटमेंट ये दे रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जो भी हमारी फ्रैक्शन के अंदर टर्म होती है उनको क्या करते हैं, एलसीएम से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में जो कुछ है उसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 144 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और बाय में कितना है, 144 है, इक्वल टू 1 + में x बाय में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 169 है वो हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, वो हमारा 13 का होता है, और ये हमारा किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो ये क्या है, 1 + में x बाय में 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम 13/12 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1c1/12 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या है, 1 + में x बाय में 12 है, ठीक है। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + में 1 बाय में 12, ठीक है। तो ये क्या है, साइड क्या दे रखे, साइड भी ऐसे ही दे रखे 1 + में x बाय में 12।
अगर इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नीचे यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो जो भी हमारी x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 47 है। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी है वो कितने मिनट में तय करता है, 1 मिनट में तय करता है, ठीक है। जबकि एक बस है वो 33 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करती है, 45 मिनट में तय करती है। तो ट्रक की हमें क्या बतानी है, ट्रक की गति का बस की गति से क्या बताना, अनुपात बताना है, ठीक है। जो ट्रक की स्पीड का और जो बस की स्पीड है उसका क्या बताना, उसका हमें रेशो बताना है। ये हम अपना क्वेश्चन नंबर 47 है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा ट्रक है और यहाँ पे बस है, जो भी हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का जो भी फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो जो भी हमारी ट्रक की स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 550 मीटर दे रखी है, 550 मीटर हो जाएगा। और जो टाइम है वो कितना दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो बस है, बस की जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, डिस्टेंस 33 किलोमीटर दे रखी है, और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45 मिनट दे रखा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 33 बाय में 45 लिखेंगे। यहाँ पे जो बस की है, बस की स्पीड हमें किलोमीटर में और मिनट में दे रखे हैं। तो यहाँ पे किस चीज में दे रखे हैं, यहाँ पे मीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी जो भी क्वांटिटी है इनको सेम करेंगे, यानी मीटर को किस चीज में लेके आएंगे, किलोमीटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी है तो ऊपर बड़ी क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में लेके आना है तो ऊपर छोटी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसको हम अपने किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमारा किलोमीटर में हो जाएगा, ये भी हमारे किलोमीटर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, इनका रेशो निकाल देंगे। 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 110 इंटू में 18 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 33 बाय में 45 हो जाएगी। तो इसको रेशो में लिख देते हैं, 33 बाय में क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर भी हम इसको अपना 9 से कट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा हो जाएगा, ठीक है। इसको 11 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 जा हो जाएगा, और ये हमारा कट होगी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और रेशो में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा ट्रक की स्पीड का और जो बस की स्पीड का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, और जो LCM दे रखा है वो कितना दे रखा है, 336 दे रखा है, ठीक है। तो एक संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 112 दे रखी है। तो हमें क्या करनी है, अपने दूसरी संख्या निकालनी है कि भाई हमारी दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भी, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो HCF इंटू में LCM हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या अपनी दूसरी संख्या निकालनी है। एक संख्या दे रखी है, जो एक संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 112 दे रखी है, इंटू में दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या को एज इट इज भी लेके चलेंगे। HCF वो कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, ये दे रखा है। जो LCM है वो कितना दे रखा है, 336 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, अपनी B की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना B को तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। 28 इंटू में कितना हो जाएगा, 336, और बाय में जो ये है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 28 को इससे कट करेंगे तो 28 4 जा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये हमारा कितने पे कट हो जाएगा, ये हमारा 84 पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 84 आया है ये हमारे क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो भी दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 84 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई
तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर और 168 मीटर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, आयत की लंबी भुजा बतानी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमारी कोई भी एक आयत दे रखी है और इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई, जो विकर्ण है ये हमारा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। जो विकर्ण की लंबाई हो कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, ठीक है। और जो भी इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 168 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जो आयत की लंबाई, हमें लंबाई बताने की आयत की लंबाई कितनी होगी। जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम अपना ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ये हमारी जो भी आयत होती है, आयत के अंदर जो भी एंगल होते हैं वे कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। वे 90 डिग्री के होते हैं तो ये हमारे क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। तो जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं वे 25 के साथ जो भी हमारा ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है भी, हमारा 25 होता है, 24 होता है और 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर जो आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में आपका एक तो भी 24 दे रखा है, ठीक है। साथ में आपका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, वो 168 दे रखा है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना में क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो अगर हम अपनी लंबाई है वो 24 लेके चलते हैं और जो चौड़ाई है वो हम कितनी लेके चलते हैं, 7 लेके चलते हैं, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। दूसरी बात ये है भी, ये 24 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो भी ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम हो रही है, ये हमारा पाइथागोरस की जो ट्रिपलेट उसको भी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी लंबी भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, यानी लंबाई 24 हो जाएगी, और जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि है जो 12 वर्षों में समय की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे ही बोल रखा कोई भी राशि है, मान लिया हमने राशि है जो पी है वो हम 1 लेके चल पड़े, ठीक है। मूलधन वो हमारा 1 रुपये है। उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो राशि है वो दुगनी हो जाती है, यानी जो भी हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 2 रुपये हो जाता है, ठीक है। जो टाइम है वो टाइम कितना दे रखा है, 12 वर्ष दे रखा है, यानी 12 वर्षों के अंदर वो राशि कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो 1 रुपये को 2 रुपये बनने के लिए जो भी इसके अंदर ब्याज लगा है वो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अपना रेट निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो जो आर की जो दर होती है उसका फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना में क्या होता है, 100 होता है, और बाय में क्या होता है, मूलधन होता है, इनटू में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्याज कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मूलधन भी हमारा क्या है, 1 रुपये है, और जो समय है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कैंसिल हो गए 1 से 1, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बाय में 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम कट करेंगे भी, जैसे 4 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा, 25 बाय में 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 25 बाय 3 को अगर हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 1 बाय में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 8 × 1 बाय में 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो पहले से ही बहुत लेंथी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अरुण एक सेल से स्केट्स का जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है, ठीक है। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होती है, यानी उसे 20% छूट मिल रही है। यदि उसने 1600 रुपये दिए हो तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्केट्स की जो है वो अंकित मूल्य होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, यानी उसे 20% छूट मिलने के बाद उसने कितने रुपए दिए हैं, 1600 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो अगर भी हमारी छूट होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कुल 100% लेके चलेंगे तो उसमें से अगर 20 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 80% क्या होगा, विक्रम मूल्य होगा। और इन्होंने जो विक्रम मूल्य वो रुपयों में दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1600 दे रखा है, ठीक है, 1600 रुपये दे रखा है।
यहाँ पे क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी अपना 100% निकालना है, ठीक है। तो जो 1% होगा वो क्या हो जाएगा, 1600 बाय में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है, तो इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगी, 8 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। 20 को और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 1 0 ये है और 2 0 ये है, तो कितने हो जाएंगे, 3 0, यानी 2000 रुपये हो जाएगा, जो भी हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके बाय।